मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग तंत्रिका तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले ग्रंथि के विषय में पढ़े, पाचन तंत्र के विषय में पढ़े, जनन अंग के विषय में पढ़े, ठीक। और चैप्टर वाइज पढ़ाते हुए बायोलॉजी का फुल सॉल्यूशन यहाँ पे कर देंगे। जो इस चैनल पे नया है वो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। जिसकी आकृति हम फिगर बना दिए हैं, इस तरह से होता है। ये वाली जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका पिंड कहते हैं। इस जगह जो होता है जिसको हम लोग अक्ष तंतु कहते हैं या एक्सॉन कहते हैं। बीच में जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। इसके बाद क्या उपांग कहते हैं, ये अंतिम वाले हिस्सा को उपांग, ठीक, अंग्रेजी में भी लिख दिए। इसके बाद इस जगह जो ये जोड़ पाए जाते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, रणवीर के सिरे कहते हैं, ठीक। इसके बाद ये बीच में जो हम लोग रेड कलर से दर्शाया है इसको छ्वावन सेल कहते हैं। इसके बाद ये जो ऊपर में आकृति है इसको क्या कहते हैं, माइलिन आवरण कहते हैं। इसके बाद ये अंतिम जो हिस्सा है इसका अक्ष तंतु का अंत कहते हैं। ये हमको इतना सा इसमें तंत्रिका तंत्र के विषय में पढ़ते हैं। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिकाओं का नाम क्या है। तो जब भी पूछे एग्जाम में मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिकाओं का नाम क्या है, तो जिसका नाम क्या है, तंत्रिका तंत्र है। तो एक बात याद रखिए, तंत्रिका तंत्र यह मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसमें कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है क्योंकि यह इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। इससे पहले हम कोशिका के विषय में जब पढ़ाए तो उसमें बताए थे कि मनुष्य के शरीर में कोशिका विभाजन करने का काम कौन सा करता है, सेंट्रोसोम करता है। तो सेंट्रोसोम करता है, तो तंत्रिका तंत्र में सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है। मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र होती है। इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। बात समझे, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। कोशिका में इससे पहले बताए थे कि कोशिका विभाजन करने का जो काम करता है ये कौन सा करता है, सेंट्रोसोम करता है। बात समझे। अब चलिए तंत्रिका तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। तो यह सबसे लंबी कोशिका होती है जो बोर्ड पे हम लिख दिए। इसमें जन्म के बाद आज तक कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। अगर भूल से कोशिका विभाजन हो गया तो समझ लीजिए उस आदमी का जाना ऊपर तय है, समझे। और यह क्या करता है, मस्तिष्क जो मनुष्य का मस्तिष्क जो बना होता है यह सेंट्रोसोम का बना होता है। इसीलिए जब हम लोग गाड़ी लेके चलते हैं, बाइक लेके रोड पे, तो पुलिस वाले क्यों कहते हैं कि हेलमेट पहन के चलिए, कहें कि अपना सर को बचा के रखिए ताकि एक्सीडेंट हो। आप अगर सर में चोट लगे, अगर सर में चोट लगेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेन में का कोशिका जो तंत्रिका तंत्र का बना होता है, कोशिका हमारा मस्तिष्क, यह फट जाएगा। तो इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब भी ब्रेन में चोट लगेगा तो उसमें कोशिका विभाजन होगा नहीं। विभाजन का मतलब एक दूसरे से पुनः टूट के बनेगा ही नहीं। जैसे हम लोग का यहाँ था, यहाँ को काटते हैं या फिर से क्या हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है। अगर मस्तिष्क किसी का फट गया फिर से ये ज्वाइंट नहीं होगा, समझे। तो मस्तिष्क में जो है सिग्नल पहुंचाने का कार्य करते हैं कौन सा, सोडियम जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, NaCl। देखिए मस्तिष्क में क्या सिग्नल, कोई भी चीज का सिग्नल पहुंचाता है कि जैसे हमारे हाथ ने कोई चीज छू लिया, जैसे ये मार्कर छुए, इससे अनुभव से बता दिए। तो सिग्नल पहुंचाने का काम कौन सा करता है, सोडियम। इसीलिए करता है जिसके मनुष्य के शरीर से जितना अधिक सोडियम निकलेगा वह मनुष्य क्या हो जाएगा, उतना जल्दी उसको क्या हो जाएगा, चक्कर आएगा, बेहोशी होगा। कैसे, अब देखिए जब सोडियम निकलने लगता है तो सोडियम में क्या निकलता है, ऑटोमेटिक। देखिए सोडियम कैसे निकलता है, जब मनुष्य को ज्यादा टेंशन होता है तो उसके शरीर से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। तो पसीना कैसा होता है, नमकीन होता है। नमकीन, जब नमकीन हो गया तो ये क्या हो गया, एक प्रकार के क्षार हो गया। इसका सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। तो NaCl मतलब सबसे अधिक कौन निकल रहा है, जब सोडियम निकल रहा है तो ऑटोमेटिक उसको क्या आ जाएगा, चक्कर आएगा। चक्कर आएगा तो बेहोश होके गिर जाएगा। अब चलिए हम लोग तंत्रिका तंत्र के विषय में पढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र आखिर होता क्या होता है, शरीर का वह भाग होता है जो हमारे सोचने समझने द सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसको हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। बात समझे। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, जो मनुष्य के शरीर में सोचने समझने का कार्य करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, या सूचनाओं का आदान प्रदान करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत, हमको लगता है कि यहाँ पर आप समझ लिए होंगे। और जो भूख प्यास पर नियंत्रण करता है, भूख
लगता है और प्यास लगता है किसी को, तो ये तंत्रिका तंत्र ही सूचना देते हैं कि हमको क्या लग गया, भूख लग गया। अब चलिए इसके बाद होता है मनुष्य, इसका मुख्य भाग जो होता है तंत्रिका तंत्र का, एक मस्तिष्क होता है और मेरु रज्जु होता है। एक एक करके विषय में पढ़ेंगे, मस्तिष्क के विषय में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग मेरी रज्जु के विषय में पढ़ेंगे। मस्तिष्क को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेन और मेरु रज्जु को स्पाइनल कोड कहते हैं। अगर मस्तिष्क का वजन देखा जाए या आयतन इसको हम लोग कहते हैं 1350 से 1350 ml, ठीक ना, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। इतना यह वजन जब भी पूछा जाता है, अलग अलग मनुष्य में अलग अलग तरह से होता है, लेकिन औसत वो निकाल लिया गया है कि 1.5 kg का लगभग 115 ml का होगा या 1350 ml का। मस्तिष्क में, मस्तिष्क जो मनुष्य का होता है यह क्रोमियम नामक हड्डी से क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। जो क्रोमियम में कितने हड्डी पाए जाते हैं, 8 हड्डी पाए जाते हैं, जो बोर्ड पर हम लिख दिए हैं। इन हड्डियों के मस्तिष्क में मेनिनजेन 3 प्रकार की क्या पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, जो मानव के तंत्रिकाओं का बना होता है, ठीक ना। इस मेनिनजेन नामक जो 3 प्रकार की झिल्ली पाई जाती, बनी होती है, जो किसका बना होता है, तंत्रिका तंत्र का बना होता है। तंत्रिका तंत्र वह तंतु नस होता है जो सिग्नल पहुंचाने का कार्य, ये तंत्रिका तंतु एक नस होती है जो साइनेप्स कहते हैं, ठीक है ना। साइनेप्स के अंतिम छोर को क्या कहते हैं, गोल संरचना होती है, ठीक है, जिसे एक्सपॉन कहते हैं। ठीक, एक्सपॉन क्या होता है, एक्सपॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, आवेश को संचारण करता है। संचारण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करते हैं। अब चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अब क्या, मस्तिष्क के विषय में। चलिए इसमें जानेंगे कि बच्चे आखिर पढ़ने में तेज क्यों हो जाते हैं और भूसकोल क्यों हो जाते हैं। हमारा जो ब्रेन है आखिर किस तरह से कार्य करता है, इसका क्या काम है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या, क्लास की ओर। चलिए ब्रेन, मानव का मस्तिष्क, ये सबसे पहले पूछे जाते हैं मानव का मस्तिष्क किसका बना होता है। तो मानव का मस्तिष्क जो है, मनुष्य का मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन सेल कहते हैं अंग्रेजी में, बात समझे। और न्यूरॉन सेल जो होता है यह मनुष्य की सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र होती है। इसमें कभी भी अभी तक कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। जन्म के बाद आज तक कोशिका विभाजन कभी भी नहीं हुआ है, किसमें, तो तंत्रिका तंत्र में, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। बात समझे। तो मनुष्य का मस्तिष्क किस चीज का बना होता है, तो तंत्रिका तंत्र का बना होता है, जिसको ह्यूमन ब्रेन कहते हैं। मनुष्य की मस्तिष्क की बात करें तो हम लोग इसको 3 पार्टों में पढ़ते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, आगे वाले हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क कहते हैं। इसके बाद बीच वाले हिस्सा को मध्य मस्तिष्क कहते हैं। ये क्या होते हैं, इसको मनुष्य के मस्तिष्क यह सबसे छोटा भाग होता है। इसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, पश्चिम मस्तिष्क में, मतलब पीछे वाले भाग को कहते हैं। अब अग्र मस्तिष्क के भी 3 पार्ट होते हैं, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद मध्य मस्तिष्क के विषय में पढ़ेंगे, इसके बाद पश्चिम मस्तिष्क के विषय में पढ़ेंगे। एक एक की ओर जानेंगे आखिर दिमाग का क्या काम है, और इसमें जानेंगे बच्चा पढ़ने में भूसकोल कैसे होता है और तेज कैसे होता है। तो सबसे पहले अग्र मस्तिष्क का एक पार्ट होता है, आगे वाले मस्तिष्क का एक पार्ट होता है, जिसका नाम है सेरिब्रम या प्रम मस्तिष्क। मस्तिष्क में ही पढ़ेंगे हम लोग सेरिबेलम। सेरिबेलम अलग चीज होता है, मस्तिष्क का ही पार्ट है, लेकिन अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सेरिब्रम पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रम मस्तिष्क कहते हैं। यह मनुष्य के मस्तिष्क यह सबसे बड़ा भाग होता है। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सेरिब्रम है। बात समझे। और यह सबसे विकसित होता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, पूरा मस्तिष्क में 66% भाग यह क्या होता है, सेरिब्रम का ही होता है, जो 2/3 भी कहीं कहीं एग्जाम में दिया हुआ रहता है। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं मनुष्य का मस्तिष्क जो परम मस्तिष्क होता है, मनुष्य में पाए जाते हैं, ये विकसित कितना प्रतिशत तक होता है। प्रतिशत में है तो 66%, नहीं तो बटे में दिया है तो 2/3%। इसका कार्य क्या क्या है, तो ये बहुत बार परीक्षा में पूछे हुए हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का परम मस्तिष्क या सेरिब्रम, परम मस्तिष्क नहीं देखे, इसको यहाँ सेरिब्रम देता है। सेरिब्रम का क्या कार्य है, ये हमारे स्मृति ज्ञान, स्मृति मतलब होता है सोचने समझने की कैपेसिटी, ठीक, बुद्धि, मान, चिंतन, इच्छा शक्ति पर नियंत्रण करता है। तो बात समझे, किस चीज का, एक स्मरण शक्ति हो गया, बुद्धिमती हो गया, इच्छा हो गया, और किस चीज पर, शक्ति, इच्छा शक्ति पर क्या कर, चीज क्या करता है, नियंत्रण करता है, मतलब कंट्रोल करके रखता है किसी के विषय में सोचने की कैपेसिटी।
स्मरण शक्ति को किसमें मापते हैं? कार्टेक्स में मापते हैं। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं स्मरण शक्ति को किसमें मापा जाता है? कार्टेक्स में मापा जाता है। ठीक ना, किसी की कितने दिमाग की सोचने की कैपेसिटी है उसको कार्टेक्स में मापते हैं। और यह क्या करते हैं? मेमोरी को, हमारे मेमोरी जो होते हैं मस्तिष्क का कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक ना, इसमें स्मरण ज्ञान जो होता है, मतलब जो हम लोग जो भी चीजें पढ़ते हैं 2 से 3% ही यह क्या रहते हैं, इसमें इसका कार्य होता है। ठीक, और इमोशन का काम जो करता है यही करता है। इमोशन का मतलब अगर किसी को आप डांट दिए, अगर किसी तो देखिए इमोशन जो होते हैं जिसको हिंदी में हम लोग कला कहते हैं, इमोशन जो होता है पुरुष में क्या होता है? बहुत कम होता है, लेकिन लड़कियों में क्या होता है? ज्यादा होता है। अगर आप किसी लड़की को डांट दीजिएगा उसको बहुत जल्दी गुस्सा लग जाएगा, लेकिन लड़का को कुछ भी बोल दीजिए, काला बोल दीजिए, वेस्ट इंडीज बोल दीजिए, मंगरेला बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, बैल बोल दीजिए, वो कभी भी वो गुस्सा नहीं मानेगा। ठीक ना, अगर लड़की को आप भूल से भी बोल दिए भैंस, तब तो उसका गाल फूल जाएगा। बात समझे? तो इमोशन जो होती है लड़कियों में अधिक होती है और लड़कों में कम होती है। तो ये हमारे क्या करते हैं? सेरिब्रम ही करते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं थैलेमस की ओर। ठीक है, अब थैलेमस क्या करता है? ये हमारे बाहरी वातावरण को बताता है। जैसे बाहरी वातावरण को क्या करता है? जैसे ठंडा हो गया, गर्मी हो गया, दर्द हो गया, मतलब दर्द, कहीं चोट लग गया तो ये दर्द पर, ये नाक का क्या काम है? सूंघने का काम, सूंघकर बताता है किस चीज का गंध आ रहा है। ठीक, जीहा क्या बताता है? स्वाद बताता है। त्वचा क्या करता है? ठंडा या गर्मी को बताता है। जितने भी ये मारपीट कहीं हो रहा है तो अंग देख के बताता है, या कहीं मारते हैं किसी को चोट लगता है तो ये हमारे थैलेमस बताते हैं मस्तिष्क को कि यहाँ पर ये चीज, बाहरी वातावरण, बाहरी ज्ञान जितने भी होते हैं ये हमारे थैलेमस का कार्य होता है। बात समझे? तो बाहरी ज्ञान में क्या क्या हो गया? ठंडा का आ गया, गर्मी हो गया, दर्द हो गया, को बताता है। ये नाक सूंघ के किसी को चीज के बताते हैं, सूंघने को क्या करते हैं? गंध को सूंघते, जीहा से स्वाद लेके बताते, त्वचा से तापमान को बताते हैं, गर्मी या ठंडा या मारपीट, कहीं कोई किसी को मारते हैं तो ये चोट लगता है, उससे दर्द होता है, तो दर्द का आभास कौन कराता है? थैलेमस कराता है। इसके बाद हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क का ये एक पार्ट होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो हाइपोथैलेमस, ये सबसे पहले इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ये पीयूष ग्रंथि के पास पाया जाता है। बात समझे? तो हाइपोथैलेमस मनुष्य के मस्तिष्क में कहाँ पाया जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि के पास पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि यहाँ पर पाई जाती है जहाँ महिलाएं टिकली साटती है, हम लोग पुरुष क्या करते हैं? चंदन टीका लगाते हैं, तो उसी जगह क्या पाए जाते हैं? हाइपोथैलेमस पाए जाते हैं। ठीक, पीयूष ग्रंथि का आकार पूछे तो मटर के दाने के समान आकार होता है। ठीक ना, यह हमारे अंदर की बात को बताता है। अंदर से क्या क्या हो सकता है हमको? अंदर से क्या? पेशाब लग सकता है। ठीक, अंदर से क्या होता है? पसीना आता है। अंदर से किसी के ऊपर गुस्सा आता है। अंदर से क्या होता है? भूख लगता है। अंदर से ही क्या होता है? दिल से क्या हो जाता है? प्यार होता है। तो देखिए दिल का काम है धड़कना, प्यार नहीं करना। बात समझे? तो धड़कता कौन है? दिल का काम है सिर्फ धड़कते रहता है। ये 120 के रफ्तार से ब्लड को फेंकेगा और 80 के रफ्तार से बॉडी से हमारे हृदय में आएगा। दिल को तो बदनाम ही लोग झूठ का सही का कर दिए। ठीक, उसका काम है धड़कना। लेकिन ये हमारे हाइपोथैलेमस जिस व्यक्ति के ऊपर एक्टिव हो गया, इसका काम यह क्या? घृणा करना, प्रेम करना, प्रसन्न होना, गुस्सा होना, भूख प्यास पर, पेशाब, पसीना पर नियंत्रण करना। जिसका हाइपोथैलेमस किसी के ऊपर क्या हो गया? एक्टिव हो गया, तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा? किसी लड़की के ऊपर अगर आप देख लिए तो नजर से देखते आप हैं, ठीक ना, आपका क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा तो क्या करेगा? वो लड़की को कुछ बोलते हैं तो क्या करेगी? सैंडल उठा के मारेगी। तो मार कौन खाएगा? आपके शरीर में जो त्वचा है, जो कोशिका है, मार खाएगा वो। लेकिन बदनाम क्या हो गया? हम उसको दिल से चाह रहे हैं, दिल हमारा बदनाम हो गया। बात समझे? तो काम कोई और करता है, बदनाम कोई और होता है और लात कोई और खाता है। ये हमारे मस्तिष्क का कमाल है। मस्तिष्क का क्या कमाल है? हाइपोथैलेमस देखा, हाइपोथैलेमस को प्यार हो गया। बदनाम कौन हो रहा है? दिल बदनाम हो रहा है। लात कौन खाएगा? आपका कोशिका जो शरीर का बना है वो कोशिका लात खाएगा। लेकिन यही ये क्या करता है? ये कंट्रोल करने का काम करता है। ये जिसके ऊपर क्या हो गया? एक्टिव हो गया, तो समझ लीजिए क्या हो जाए, क्या क्या फीलिंग होगा अंदर से। जब किसी के चक्कर में रहिएगा तो क्या हो जाएगा? तो अच्छा से लातूत खाइएगा। तो इसके क्या करती है? तापमान, इसको क्या कहा जाता है? तापमान ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबको क्या करते हैं? कंट्रोल करके रखते हैं। बात समझे? अब आते हैं हम लोग क्या? ये मध्य मस्तिष्क की ओर। ठीक है ना,
मध्य मस्तिष्क यह सिर्फ क्या करता है, फोटो खींच के मस्तिष्क को सूचना पहुंचा देता है। फोटो खींचने का काम कौन करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। मध्य वाले बीच वाला भाग जो है ये क्या कर दिया, फोटो खींच के पहुंचा दिया, अच्छा वो लड़की बहुत अच्छी है, जा रही है, तो क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोथैलेमस उसके ऊपर एक्टिव हो जाएगा, तो उसको क्या होने लगेगा, प्यार होने लगेगा, बहुत अच्छी लड़की है, तो उसके चक्कर में घूमने लगेगा। जब हाइपोथैलेमस उसके ऊपर क्या हो गया, एक्टिव हो गया, तो उसके ऊपर घूम रहा है, उसके साथ घूम रहा है, उसके आगे पीछे घूम रहा है, तो बदनाम कौन हो रहा है, हम उसके दिल से चाह रहे हैं। तो जब उसको दिल से चाह रहा है तो आप क्या कीजिएगा, उसके पास गुलाब फूल लेने जाइएगा। जब गुलाब फूल देने के लिए जाइएगा तो वो क्या करेगा, आपको सैंडल से मारेगी, तो लात कौन खाएगा, कोशिका, देखेगा कौन, मध्य मस्तिष्क, एक्टिव क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, बदनाम कौन हो जाएगा, दिल, और लात कौन खाएगा, कोशिका। ये हमारे शरीर के अंदर का खेल है, समझे। तो यह सबसे छोटा भाग होता है, बात समझे, सबसे छोटा भाग मध्य मस्तिष्क, ठीक। और सबसे बड़ी भाग पूछे तो सेरिब्रम, और ये इस दो पार्ट के होता है, एक कार्पोटा होता है, ठीक, और देखने और सुनने पर यह नियंत्रण करता है। किसी को आप देखते हैं या सुनने, मतलब देखते हैं और सुनने, सिर्फ देखना और सुनना पर नियंत्रण कौन करता है, कार्पोटा करता है, जो किसका, मध्य मस्तिष्क का भाग होता है। और एक होता है सेरिबुल या पेंडुला होता है, जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। हमको लगता है कि आप यहां तक समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग आते हैं पश्चिम मस्तिष्क के विषय में जानेंगे, पश्चिम मस्तिष्क का क्या क्या कार्य है और इसके विषय में एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं। अब चलिए आप क्लास में बने रहिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पश्चिम मस्तिष्क के विषय में। पश्चिम मस्तिष्क को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक सेरिबेलम होता है, सेरिब्रम इससे पहले पढ़ा है। अब क्या होता है, सेरिब्रम होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल ब्रेन कहते हैं या लघु मस्तिष्क कहते हैं, ठीक। एक होता है मेंडला अबलगाटा, ठीक ना, मेंडला अबलगाटा जो होता है ये हमारे ऐच्छिक कार्य पर नियंत्रण करते हैं। कार्य जो होते हैं दो प्रकार के, ऐच्छिक कार्य होते हैं और एक अनैच्छिक कार्य होते हैं। ऐच्छिक कार्य उसे कहते हैं जो हमारे इच्छाओं के अनुसार होता है, उसको हम लोग ऐच्छिक कार्य करते हैं। अनैच्छिक कार्य उसे कहते हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार न होता। जैसे कोई छींक दिया, ये किसी को बोल के आया, क्या छींक दिया, खांस दिया, यह सब अनैच्छिक कार्य के अंतर्गत आता है। परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐच्छिक कार्य है, कौन सा अनैच्छिक कार्य है। तो इस बात को समझिए, जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है वो ऐच्छिक कार्य है, जो हमारी इच्छा के अनुसार न होता है उसको हम लोग अनैच्छिक कार्य करते हैं। ऐच्छिक कार्य जैसे कि क्या होता है, क्या पचना, हमारा ये नित्य दिन की क्रिया है, क्या पचबे करेगा, ये हमारी इच्छा के अनुसार हो जाएगा। जैसे किडनी का काम क्या है, उत्सर्जन करना, तो ये उत्सर्जन करवे करेगा। आहार नाल का जो काम है जो करवे करेगा। उपापचयन और हृदय का काम है धड़कना, तो ये धड़कवे करेगा। ये हमारा मेंडला अबुलगाटा का कार्य होते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब सेरिबेलम के विषय में पढ़ेंगे। तो सेरिबेलम क्या करता है, ये हमारे शरीर को बैलेंस बना के चलता है, बात समझे। अगर हमको कहीं कुछ बोलना है या किसी के विषय में सोचना है, ये हमारे बैलेंस बना के चलते। अगर कोई इंसान शराब पी ले तो उसके शरीर का क्या हो जाएगा, सेरिबेलम करना काम करना बंद कर देता है, और जहां मन तहां शराब पी के लल्ली में जाके लोगड़ल रहता है, बात समझे। तो उसका सेरिबेलम करना मतलब क्या बोलना है, नहीं बोलना, अनाप शनाप बकते हुए जा रहा है, तो सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है। कब, और यह दिल धड़कने और सिकुड़ने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ये तो बता दिए, ये शराब पीने के बाद क्या हो जाते हैं। और ये ऐच्छिक मांसपेशियों पर भी नियंत्रण करता है। जैसे हमारा हाथ का काम है, इसका इस पर नियंत्रण करके रखता है। पता चलेगा हम जा रहे हैं कहीं, हाथ में किसी को ऐसे ठोक दिए, तो ये सेरिबेलम क्या करते हैं, सबको अपने बाहर वाले जो भी ऐच्छिक मांसपेशियां हैं उस पर नियंत्रण करके रखता है। जैसे पैर का काम है चलना, अब पता चलेगा कहीं कांटा दिख रहा है, उस पर लात रख दिए, तो क्या हो जाएगा, तो उस जगह कोशिकाओं को दिक्कत होगा। ये इसका काम करता है, सेरिबेलम करता है, सबको क्या करता है, नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो ब्रेन का, जो जिसको आप लोग को सदियों से इंतजार था, आखिर बच्चा पढ़ने में तेज कैसे होता है, भूगोल कैसे होता है। सबसे पहले सोडियम के विषय में इससे पहले भी बताएं तो फिर भी बता रहे हैं। हमारे मनुष्य के मस्तिष्क में सोडियम क्या करता है, सिग्नल पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगर जिस मनुष्य के मस्तिष्क में सोडियम नहीं पहुंच पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बेहोश होकर गिर जाएगा। और जिसको अधिक होने पसीना होने लगेगा, आप किसी व्यक्ति को घर में क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कीजिएगा। पूरा गर्मी के दिन में तो पसीना होने लगेगा, पसीना होने लगेगा, धीरे धीरे उसको चक्कर आके क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, बेहोश होकर गिर जाएगा, क्योंकि उसके शरीर से पसीना निकल रहा है। पसीने में क्या पाए जाते हैं, NaCl पाए जाते हैं। NaCl का मतलब होता है NaCl, Na का मतलब होता है सोडियम, बात समझे ना, और Cl का मतलब होता है क्लोरीन। ये हमारे शरीर से लवण निकलने लगते हैं
क्लोरीन गलत लिख दिया, चलिए इस तरह मीनिंग हो जाएगा। चलिए बात समझे। अब देखिए हमारा जो मनुष्य का मस्तिष्क ब्रेन जो होता है, यह तंत्रिका तंत्र का बना होता है, चिल्ला चिल्ला के बताया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन सेल कहते हैं। मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका जो होती है न्यूरॉन सेल होती है। न्यूरॉन सेल जो होते हैं मनुष्य के मस्तिष्क में लगभग 100 मिलियन पाया जाता है। बात समझे। तो 1 मिलियन 10 लाख होता है। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख होता है। तो 100 मिलियन पाया जाता है मनुष्य के मस्तिष्क में न्यूरॉन सेल। बात समझे। लेकिन न्यूरॉन सेल का जो विकास होता है 0 से 5 वर्ष में होता है, ठीक ना। तो अब 100 मिलियन जो पाया जाता है न्यूरॉन सेल, तो इससे 15 मिलियन स्वक्रिया होता है जो कार्य करते हैं, और 85 मिलियन जो अस्वक्रिया होते हैं जो कार्य नहीं करते हैं। तो स्वक्रिया होने के लिए जब बच्चा 0 से 5 वर्ष की अवस्थाओं में रहते हैं, उस समय हमारे बुद्धि और विकास के लिए हमारे शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो 0 से 5 वर्ष की अवस्थाओं में जो व्यक्ति बच्चे मतलब जिसके माता पिता शिक्षित है, ये बात को जानते हैं, बच्चे के विकास में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 0 से 5 वर्ष में उसका क्या होता है, बुद्धि का विकास होता है। तो बचपन से उसको क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, उसके समय पर टाइम पे खाना देते हैं, प्रोटीन की मात्रा अधिक देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम देते हैं, ताकि बच्चा का क्या हो सके, वृद्धि और विकास सके। वृद्धि मतलब लंबाई, और मनुष्य के क्या उसके तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन सेल का विकास हो सके। 0 से 5 वर्ष की अवस्था में जितना तंत्रिका तंत्र का विकास होगा उतना ही क्या हो जाएगा, बच्चा का कोशिकाओं का अधिक विकास होगा। बात समझे। तो इस तरह से होते हैं बच्चे, जिसका मतलब जितना ही ये तंत्रिका तंत्र स्वक्रिया हो जाएगा 0 से 5 वर्ष की अवस्थाओं में, उतना बच्चा पढ़ने में तेज हो जाएगा। जितना बच्चा अधिक बचपन में प्रोटीन खाएगा और कार्बोहाइड्रेट कम खाएगा, उसका उतना ही विकास हो जाएगा। लेकिन आजकल महिलाओं की समस्या क्या है, जब बच्चा क्या रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो माँ के गर्भ में रहता है तो बच्चा को उस समय से क्या मतलब लत लग जाता है मोबाइल में कार्टून देखने का, फिल्म देखने का, और सब बड़ा तरह तरह का। तो बच्चा जब भी होता है तो मोबाइल के ही ऊपर आकर्षित रहता है। और अभी आजकल की और सब जो महिलाएं सब होती है, उसका हस्बैंड अगर कहीं बाहर में काम कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं वो, आप देखिए एक गाय को आप देखे होंगे, गाय को अब जब हम क्या करते हैं, गाय से एक दूध गाड़ते हैं, पहले हम उसके बछड़े को पिलाते हैं, बछड़े को पिलाते हैं तो गाय सुस्त हो जाती है, और धीरे धीरे क्या करते हैं उससे दूध गाड़ते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि 100% उसका एक्टिव हो जाता है, और उसके बछड़े को आगे में दे देता है कि वो चाटेगी और अपना दूध वो निकालेगी। नहीं तो क्या करती है, दूध चुरा लेती है। इसी तरह क्या करती है, जब ये महिलाएं बच्चा दूध पी रहा होता तो क्या करते हैं, लड़की सब दूसरे वाले से बतिया रहा है इधर से, तो उसका दिमाग कहाँ चल गया है, दूसरे के ऊपर। तो जब दिमाग दूसरे के ऊपर और बच्चा क्या पी रहा है, हमारे शरीर से दूध तो जा रहा है लेकिन उसके साथ प्रोटीन नहीं निकल पाता। इसके कारण से ही बच्चा सब क्या हो जाता है, उसका इफेक्ट पड़ता है, जिससे बच्चा भूसकोल भी ज्यादातर होता है। उस तरह से बच्चा का विकास नहीं होता है। बात समझे। तो आप क्या करिएगा, जब भी आपका बच्चा हो तो 0 से 5 वर्ष की अवस्था में उसको अधिक प्रोटीन खिलाइएगा। जब हम विटामिन का वीडियो बनाएंगे तो उसमें बता देंगे प्रोटीन किस किस की अधिक पाया जाता है, जैसे दाल हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, इस सब में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन अधिक पाए जाते हैं। तो इस सबको क्या कीजिएगा, जब भी महिलाएं गर्भ में रहे तो उस समय से इसको ज़्यादा अधिक खिलाइएगा। और 0 से 5 वर्ष में रहे तो उसको दूध मतलब गाय का दूध हो, भैंस का नहीं हो, उसको अधिक दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, उसका बच्चा का विकास अधिक होगा। दिमाग जितना बच्चा का विकास होगा तो उतना दिमाग का विकास हो जाएगा, तो बच्चा को अधिक पढ़ने में भी क्या लगेगा, इच्छा शक्ति जगेगी। ठीक ना। अब चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।